उनमें बड़ी पुत्री त्रिशला, जिनका दूसरा नाम प्रियकारिणी था, वो भगवान महावीर की माँ थी। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। मेरी समझ में अभी ये पुस्तिका वितरित हुई है, तो आप लोगों ने पीछे परिचय उनका ट्राई करके देख लिया होगा, कहाँ उनका निर्माण हुआ, कहाँ हुआ। देखिए, प्रत्येक तीर्थंकर के, भगवान 24 तीर्थंकर हैं, उनके 5 कल्याणक होते हैं, और जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक का उनमें सर्वाधिक महत्व होता है। तो आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर हम उनके कुछ चिंतन का पर विचार करेंगे। भगवान महावीर ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने जीवन काल में जिन विषम परिस्थितियों को देखा और अनेक ऐसी कुरीतियों को देखा, पाखंड को देखा, तो उसको उन्होंने सोचा कि जब तक ये नहीं कहे, ये दूर नहीं होगा, तब तक हमारे देश का, के मानव का, पूरे जीवन, प्रत्येक प्राणी का विकास नहीं हो सकता। तो उन्होंने उन्हें दूर करने के लिए बहुत, सबसे पहले देखिए, हम लोग थोड़ा सा पढ़ जाते हैं तो लगता है कि हम लोग उपदेश देने लगें, भाषण देने लगें, ये होता है। पर भगवान महावीर ने जब तक 12 वर्ष तक तपस्या की, 12 वर्ष तक निरंतर जंगल में बहुत घोर घनघोर तप करते रहे, अनेक अबाधाओं को, उपसर्गों को उन्होंने सहा उस बीच में। और 12 वर्ष के बाद जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसके बाद में उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उसके पहले उन्होंने कभी नहीं किसी को कुछ नहीं कहा। तो अब आप समझ सकते, 12 वर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, कितने झंझावातों के बीच में, तब किस तरह से समझ, जंगलों में, नगरों में किस तरह के उपसर्ग आते थे, और उतने उस सब के बीच भी उन्होंने अपने की संयम साधना के द्वारा जो अपने को साधा और अपने को जो सिद्ध किया, और सर्वज्ञ जब बन गए, तब जा कर के उन्होंने, यानी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो अंतिम ज्ञान है। तो उसके बाद में ही उनको, जैसे 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, और अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान। तब जा कर के उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। उनकी उपदेश की सभा होती थी, और एक सभा का नाम है समूह शरण, जिसमें सब प्रकार के जीव, सब प्रकार के मनुष्य, ऐसा नहीं कि कोई खाली अभिजात वर्ग हो या कोई हो, सब तरह के पूरे मनुष्यों के लिए समान स्थानों हमें प्राप्त था। और जब भगवान महावीर ने सबसे बड़ी क्रांति की उस समय पे, कि जैसे आपको बतलाएं, जैसे जब चुनाव होते हैं ना अपने देश में, चाहे संसद के हों, चाहे विधानसभाओं के हों, तो कोई नेता जब जाता है अपने, जैसे मान लीजिए गुजरात जाए या कर्नाटक जाए या जो भी जाते हैं, अगर उनकी भाषा में जो बोलने लगते हैं तो लोगों को लगता है अरे ये तो अपने आदमी है। तो ये थी, भगवान महावीर ने जब बोलना प्रारंभ किया, तो उस समय की जो लोक प्रचलित भाषाएं थी, जनभाषा, तो उसमें उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। उस समय की भाषा थी प्राकृत, जो चल रही थी, और जनभाषा थी, जन जन बोली जाती थी। आप लोग जानते हैं, ये अशोक ने जितने 2000 के करीब शिलालेख उनके, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए, कुछ खरोष्टी लिपि में भी है उनके। तो इस तरह से तो वो उस समय की जन भाषा की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो उसमें उन्होंने जब प्रवचन प्रारंभ किए, अपने दिव्य देशना प्रारंभ की, तो हर व्यक्ति को लगा, चाहे वो निम्न कोटि का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, उसको लगा अरे ये तो हमारी बात कह रहे हैं, ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। तो उनको सहज सरल लगी। और उन्होंने जब देखा कि देखिए, आज जो एक आप लोग देखते होंगे अपने सरकारी स्तर पर 2-3 बातें चलती हैं, एक तो अंत्योदय की चलती थी और एक सर्वोदय की। तो ये अंत्योदय क्या है, यानी जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी परमात्मा बनने की बात, वो भी परमात्मा बन सकता है, वो भी सर्वशक्तिमान अनंत चतुष्टय का धारी बन सकता है। अनंत चतुष्टय माने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, इस तरह से। तो ये उसका धनी बन सकता है, ये भगवान महावीर ने अपनी वाणी में प्रतिपादित किया। तब हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, सबके मन में एक आशा जगी।
अरे हम भी उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम भी वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तब उन्होंने बड़े सरल शब्दों में अपनी बातों को कहा उन्होंने, और सबके मन में एक आशा जगाई। और उन्होंने कहा कि देखिए, कोई आपको आपका उद्धार करने कोई नहीं आएगा, हम अपना स्वयं का ही उद्धार करेंगे, हम स्वयं अपना ही विकास कर सकते हैं, कोई दूसरे के भरोसे रहना नहीं। तो उन्होंने एक आत्म पुरुषार्थ की सबसे बड़ी देशना दी और आत्म पुरुषार्थ जागृत किया हर एक जीव के अंदर। तो ये बात उन्होंने कही बड़े सरल शब्दों में। उन्होंने कहा कि अच्छा, कई हिंसा क्या है, तो हिंसा को बता दें कि अरे हिंसा माने इस जीव को मानना, उस जीव को मानना, दुनिया भर की हिंसा गिराती रही है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने सीधा एक शब्द में कह दिया, एक वाक्य में, कि प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा क्या है? उन्होंने कहा प्रमाद की, जहाँ भी प्रमाद होगा, जहाँ भी असावधानी होगी, जहाँ भी हमारा आयत्नाचार होगा, यानी सावधानी हटी, लिखा रहता ना ट्रेनों पर के वो स्टेशनों पर लिखा रहता ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि कुछ नहीं, प्रमत्त योगा, यानी जहाँ हमारी असावधानी है, हमारे मन का योग नहीं है, जहाँ पर प्रमाद है, तो प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपण, किसी भी जीव के प्राणों का हरण करना, उनको वध करना या किसी तरह का मानना, ये हिंसा है। अब उन्होंने कहा कि अभी क्या है, बड़े सरल सूत्रों में कहा कि परिग्रह क्या है। देखिए, उनके 5 व्रत कहलाते हैं ना, मुख्य रूप से सब जानते हो उन्हीं को। उसी को श्रावक जब पालन करते तो अणुव्रत कहलाते हैं, और जब मुनि लोग पालन करते वो महाव्रत कहलाते हैं, वही अहिंसा, सत्य आदि। तो उन्होंने श्रावकों के लिए समझ, जैसे परिग्रह की हम छोटी अलग अलग बातों में बताएंगे आपको। जैसे उन्होंने कहा कि परिग्रह क्या है। परिग्रह तो आप गिनाते रहिए, दुनिया में कितना परिग्रह है, हर घर में हर जगह तो गिनाते, कितनी वस्तुओं को गिनाएंगे? नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये सब परिग्रह की परिभाषा में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा मूर्छा परिग्रहो बुद्धो, मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा माने क्या है? आसक्ति, किसी की भी प्रति के पराय वस्तु के प्रति आसक्ति होना, हमारा उसके मन में उसके प्रति बहुत बड़ा लगाव होना, ये परिग्रह है। अगर हमारे घर में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, हमारी दुनिया में कितनी संपत्ति है, अगर उनके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा अति मोह नहीं है, तो हम परिग्रही नहीं कहलाएंगे, कितने ही रहे। और परिग्रह क्या, किसे आसक्ति कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बहुत बड़ा बहुमूल्य चीज़ पड़ी है, और वो हमारा नुकसान हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, और उसके कारण हम दुखी होते हैं, तो ये हमारी मूर्छा है उस वस्तु के प्रति, ये परिग्रह है। तो उन्होंने कहा कि मूर्छा परिग्रहो बुद्धो, यानी मूर्छा ही जो आसक्ति है वही परिग्रह है। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके बताई। और जैसे हिंसा की बात बतलाई, तो अहिंसा देखिए, उसमें उन्होंने जब एक बात आई तो कि हर चीज़ में हिंसा है, हम हाथ हिला रहे हैं, खा रहे, पी रहे, खाना बना रहे, जो कर रहे, चल रहे, फिर रहे, तो सब चीज़ में हिंसा हो रही है। यहाँ पे इसी तरह कह रहे हैं भगवान से कहा। तो उन्होंने गौतम गणधर, उनके जो प्रथम शिष्य थे, उनसे जाके कुछ व्यक्तियों ने जाके कहा कि भगवान ने तो इतनी सूक्ष्म हिंसा का प्रतिपादन कर दिया कि हम अहिंसा का पालन करना संभव नहीं हो रहा है, तो बतलाई कैसे करें। तो उसने किस तरह से पूछा, वो कहते हैं कि कहम चरे कहम चिट्ठे, वो बड़ी उसमें डरते रहते, हे भगवान कहम चरे कहम चिट्ठे, कहे माँ से कहम सहे, कहम भुंजे जो भाषे जो पाप कमण बंधई। वो कहते भगवान भी ये तो बतलाओ, हम कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं कि जिससे कि हिंसा ना हो। तो उन्होंने कुछ नहीं, देखिए भगवान महावीर ने केवल उसी गाथा को, उसी श्लोक को, उसी केवल एक शब्द कहम की जगह पे जयम कर दिया। जयम चरे जयम चिट्ठे, जय माँ से जयम सही, जयम भुंजेज भाषे जय पाव कमण बंधई। अरे जय पूर्वक, जय क्या है? जय माने यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रमाद रहित होकर के हम चलें। हमारे मन में ये भाव रहे कि हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हिंसा ना हो, ये भाव रखें। कोई जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा ना हो जाए, ये भाव रखें। तो और यदि इसके बाद भी हम बहुत सावधानी रखें और हिंसा हो जाती है, तो भी आपको उतनी वो नहीं लगेगा आपको।
तो इस तरह से उन्होंने कहा जयम चरे चीजा, कहम चरे कहम चिट्ठे की जगह पे कह दिया। अगर आप सावधानी पूर्वक उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको हिंसा का पाप बंद नहीं होगा। ये इन्होंने इतनी सरल भाषा में उन्होंने भगवान महावीर ने ये सब बातें बताई, क्योंकि उनको ये करना था कि हमें प्रारंभिक रूप में सभी जीव जो अभी तक जो धर्म से विमुख हैं या जिनको धर्म की बात सुनाई नहीं पड़ रही है, आत्म कल्याण की बात नहीं सुनाई पड़ रही है, सबसे पहले वो तो पता चल जाए उनको। तो उन्होंने इस तरह की बात कही और उन्होंने इसी बीच में ये एक जीवन जीने की कला भी उन्होंने सिखाई कि कैसे जिए। देखिए 4 प्रकार की भावनाएं होती हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये बहुत, मैं बताऊंगा, आपके ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है। तो उन्होंने कहा मैत्री क्या है, तो उन्होंने कहा सत्वेषु मैत्री। सत्वेषु माने प्राणी मात्र पर, कोई भी जीव है, चाहे छोटा है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे बड़ा से बड़े हैं, कोई भी हैं, सत्वेषु मैत्री। प्रत्येक प्राणी के प्रति हम मैत्री की भावना रखें, सत्वेषु मैत्री। और प्रमोद भावना क्या कहलाती, गुणिसु प्रमोदम, जिनके पास कोई भी गुण है उसके प्रति, उस गुणी व्यक्ति के प्रति अपन प्रमोद भावना, हर्ष की भावना होना चाहिए, प्रसन्नता की भावना होना चाहिए। कैसे, अब जैसे ये नहीं कि अगर छोटे बच्चे में भी अगर अनेक गुण हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं, अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई हमसे बहुत अच्छे, ज़्यादा अच्छे गुण हैं, तो उसके प्रति भी हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि एक प्रमोद, प्रसन्नता की भावना आना चाहिए, प्रमोद की भावना आना चाहिए। तो गुणी सुप्रमोदम। और करुणा किन के पास होना चाहिए, मैत्री, प्रमोद, तो एक किसके प्रति होना है, तो उन्होंने कह दिया क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। हमें करुणा की भावना किनके प्रति होना चाहिए कि जो कष्ट में पड़े हुए हैं, जीव है, कोई भी हुए, अगर कष्ट में पड़े हुए हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति करुणा भावना होना चाहिए। और इसके बाद देखिए संसार में हम लोग रहते हैं, तो संसार में अनेक प्रकार के जीव होते हैं, अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। उसमें एक नियम सार में आचार्य कुंद कहते हैं कि बहुत प्रकार के इसमें जीव होते हैं, बहुत प्रकार की हर एक के अंदर शक्तियाँ, विद्याएँ होती हैं, तो उन सब के प्रति क्या करना चाहिए। तो वो उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे जैसे मान लीजिए यहीं है, समूह है, हम कहीं बाज़ार में जाते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, तो एक कोई व्यक्ति ये भी होता है कि अरे हमें पसंद नहीं है, या कोई भी चीज़ है, तो ऐसे जो जिनके प्रति द्वेष भावना की बात आती है, तो उनके प्रति द्वेष नहीं, वो कहते हैं राग ना मैत्री ना रवो, माध्यस्थ भाव रखिए आप। तो ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है, मैत्री, प्रमोद, कारण और माध्यस्थ, ये भावना, यानी हमें समभाव हो जाना चाहिए, अपने शत्रु हो मित्र सबके प्रति समभाव हो जाना चाहिए। जीवन जीने की बहुत बड़ी कला उन्होंने सिखाई है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सी बातें बतलाई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक जो आज, जैसे आज सबसे बड़ी समस्या आ रही है पर्यावरण की, हम अभी देख रहे थे, हमारे तो देख रहे थे कई लोग मास्क लगाए थे, मास्क कोरोना में तो हर कोई लगाता था, पर आज भी मास्क क्यों, क्योंकि वातावरण, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हमें बीमार कर दे रहा है, बीमारियां पैदा कर रहा है। तो उन्होंने बहुत बड़ी उस समय पे बड़ी क्रांति की थी। उस समय पे उन्होंने 6 प्रकार के जीवों की बात कही कि 6 प्रकार के जीव होते हैं। वो है ये, जिससे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वनस्पति, स्थावर, ये सब जो स्थावर कायिक जीव हैं और एक तरस कायिक जीव होते हैं, इस तरह से। तो पृथ्वी कायिक जीव, उन्होंने कोई सोच नहीं सकता कि पृथ्वी में भी जीव है। पृथ्वी आप है, तेज, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, इन सब में भी जीव होता है। ये भगवान महावीर ने और उसके भी पहले के तीर्थंकरों ने ये प्रतिपादित कर दिया था आगमों में कि इनमें भी जीव होता है। अगर हम पृथ्वी खोदते हैं, अगर हम किसी तरह का कोई भी करते हैं, वनस्पति को तोड़ते, एक पत्ता भी तोड़ते हैं, तो उसमें भी हिंसा होती है, क्योंकि वो एकेंद्रीय जीव माना उनको। यानी जीव आत्मा की दृष्टि से सब समान है, चाहे एकेंद्रीय हो, चाहे तिरस्कार, चाहे पंचेंद्रीय जीव हो। आत्मा की दृष्टि से वो इस समय उसकी उसी योनि में पड़ा हुआ है। तो इस दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की कि नहीं, और ये बहुत बड़ा संदेश दिया कि अगर हमें पर्यावरण प्रदूषण को हटाना है और पर्यावरण शुद्धिकरण करना है,
तो ये जो प्रकृति प्रदत्त जो तत्व हैं उनके प्रति भी हमें अंदर से करुणा भावना होना चाहिए, और उसके प्रति ये होना चाहिए कि हम जीवन में, देखिए, हमें पानी का भी उपयोग करना है, हवा का भी उपयोग करना है, सब चीज़ का उपयोग करना है। तो सीमा एक सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि देखिए हम लोग जैसे 4 प्रकार की कसाएं बताई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की कसाएं हैं। इनको हम पूरी तरह हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोग श्रावक हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, हमें सब चीज़ की करना पड़ती है और होती है, तो इनको हम रोक नहीं सकते मगर कम कर सकते हैं। हम अनावश्यक रूप से न तो बोलें, न किसी प्रकार का कोई वो करें कि उनका एक अल्पीकरण, एक बहुत बड़ा शब्द आता है कि इनको हम कम से कम कर सकते हैं। यानी जितने चीज़ से हमारा काम चल सकता है उससे ज़्यादा उन प्रकृति प्रदत्त तत्वों का उपयोग ना करें, क्योंकि वो दुरुपयोग कहलाएगा। इसे जैन परिभाषा में अनर्थ दंड कहा गया है कि अनर्थ बिना काम का, यानी कोई फिजूल चीज़ों का को हम खर्च करते रहे या उस पर प्रति वो अपव्यय करते रहे, तो ये चीज़ें उसमें बतलाई गई हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात कही है कि हमें चिंतन क्या करना चाहिए। देखिए हम संसार में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देखिए हम बतलाए जैसे जब कोई हम सोते हैं करते हैं तो हमें 4 प्रकार के ध्यान बतलाए हैं जैन परंपरा में, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। तो शुक्ल ध्यान तो केवल बहुत ऊंची चीज़ है, और हम लोग धर्म ध्यान कर सकते हैं। यानी आज के समय में हम लोगों को इतना वो हो गया कि आसपास में साथ में बैठ कर के भी बातचीत नहीं होती है, अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। कहीं इस दुनिया में, ये अभी कह रहे थे ना प्रोफेसर अनेकान जी, कि हम लोग दुनिया के, आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए ना कि वो कहाँ के वो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के, उनके नाम बता देंगे क्रिकेटर, और आप भगवान अपने तीर्थंकरों के या अपने भगवानों के नाम या आपके यहाँ कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या किन के लिखे हुए, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने खुद ध्यान नहीं दिया है बच्चों पर कि हम उनमें इस तरह के संस्कार डालें कि पहले अपनी भारतीय ज्ञान इतनी ऊंची परंपरा है, इतनी सूक्ष्म और इतनी लंबी, मेरी समझ में विश्व की कहीं नहीं होगी जो भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी उच्च है और इतनी विशाल है। तो उसकी कम से कम कुछ तत्वों को अपने बच्चों के अंदर संस्कार से प्रारंभ से डालते रहें, बताते रहें। ये बच्चे जब बड़े हो जाते ना तब नहीं मानते, आपकी बात मान ही नहीं सकते, वो फिर हम लोग ही अलग हो जाते हैं उनसे, कहते भाई बच्चों को अपना करने दो, अब हम नहीं बोल सकते उनके बीच में। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने बचपन से उनको नहीं बोला, उनको सिखाया नहीं हमने। तो ये संस्कार अगर प्रारंभ से हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, हम अपने, जैसे मान लीजिए कि आप साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने उनको कुछ श्लोक सुना दें, सिखा दें, कुछ मंगलाचरण सिखा दें, ये करते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत बड़ी संस्कार प्राप्त कराती हैं। और एक भारतीय संस्कृति इतनी उच्च कोटि की संस्कृति है कि वो वही हमें 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कराने के लिए और उसमें सफल होने के लिए प्रेरणा देती है। तो ये चीज़ें कैसे सफल होंगी? जब हम अपने बच्चों में भी संस्कार दें। भगवान महावीर ने यही किया, उन्होंने ही सबको, जिस तरह से उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं ये एक वर्ग को ही हम कुछ सिखाएंगे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में पूरे अपना पुरुषार्थ जगाए यदि, तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आज इतने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं AI आ गया, कहीं ये दुनिया भर की एक से रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें नई आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? ये कल तक नहीं थी, अब धीरे धीरे आ रही हैं। क्या हुआ? ये मनुष्य न कर रहा है, मनुष्य इन चीज़ों को, विद्याओं का विकास कर रहा है। तो अनंत, ये भगवान महावीर ने कहा कि प्रत्येक आत्मा में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है। तो उस अनंत ज्ञान को धीरे धीरे आ रहा है सामने। तो अब विज्ञान भी उसको चमत्कार के रूप में मान के सामने ला रहा है। वो विज्ञान कोई बड़ी बात थोड़ा ना, ये सब अंदर हम व्यक्ति न विकास कर रहा है। विज्ञान का विकास कौन नई चीज़ों का कौन खोज कर रहा है? सब व्यक्ति न कर रहा है। तो वो विकास तभी सामने आ रहा है क्योंकि हमारे धीरे धीरे ज्ञान का विकास हो रहा है और उन चीज़ों को सामने ला रहे हैं। तो ये चीज़ें, तो अनंत ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर, उस ज्ञान को धीरे धीरे प्रकट करना है। तो ये चीज़ें हमें
बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। और देखिए, भारत की जो 3 प्रमुख संस्कृति हैं, भारतीय संस्कृति जिनको कहते हैं, भारतीय संस्कृति, तो वैदिक, जैन और बौद्ध मूल भारतीय संस्कृति, ये 3 हैं। और अगर 2 में कहना चाहें तो श्रमण और जैन, बौद्ध और जैन श्रमण संस्कृति कहलाती है, और वैदिक परंपरा। तो ये बहुत बड़ी देन है इसने इसकी पूरे विश्व को, इन संस्कृतियों की। तो इन संस्कृतियों को हमें अपनी आगे की पीढ़ी के लिए स्थानांतरित करने के लिए बहुत सजग रहना है। नहीं तो हम कैसे इन परंपराओं, देखिए जैसे विद्यापीठ है या और भी हमारे जितने संस्कृत वो अपने प्राचीन ज्ञान की जो अमूल्य संपदा है और इतनी विशाल संपदा है, उसको कौन आगे चलाएगा। तो ये सब चीज़ें, हमें इन सब चीज़ों का विचार केवल इन्हीं ऐसे अवसरों पर जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा पर गौरव करें और ये कहें कि देखो इसमें क्या नहीं है। ऐसा आज लोग कहते हैं कि वो भारत से गए हुए शास्त्रों को ही पढ़ करके वो विज्ञान का विकास कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रमाद है कि हम लोगों ने उसको नहीं समझा और दूसरे लोग उसको समझ करके आगे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की बात हमें कह करके, बस अब एक बात कह करके मैं अपनी बात का वो विराम दूंगा। जैसे भगवान महावीर ने सर्वप्रथम भाषाई क्रांति की, जैसे मैंने बतलाया कि उन्होंने और दूसरी भाषा में नहीं, उन्होंने कहा कि हमें तो जो लोग बोलते हैं सामान्य लोग उसी में बोलना है। तो एक भी बहुत बड़ी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा महापुरुष आए, कोई बहुत बड़े, और कोई ऐसी भाषा में बोलने लगे कि जो समझ में ही ना आए, तो लगता है एक बहुत बड़ा आदमी है भाई, इसकी बातें समझ में नहीं आ रही। ऐसे होता ना। तो उन्होंने तो जन भाषा में कहा, भाषाएं तो ये बहुत बड़ी भाषा की क्रांति की उन्होंने। और उसी तरह से उन्होंने एक और क्रांति की कि उन्होंने नारी को, महिला को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अभियान चलाया उन्होंने। जब भगवान महावीर का संघ बन रहा था, तो उन्होंने वो चेलना जो एक कैद में पड़ी हुई थी, उसका उद्धार करके और उसको एक आरिका दीक्षा दे करके, पूरा बहुत विशाल आरिका महिलाओं को दीक्षा दे करके उनको भी कहा कि तुम भी अपना आत्म कल्याण कर सकती हो, और उन्होंने उसको प्रमुख बनाया चंदना को। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बहुत बड़ी, उन्होंने इस तरह की बड़ी बड़ी क्रांतियाँ की। तो इस तरह से क्रांति का मतलब ये नहीं होता है, वो क्रांति शांति के लिए है। एक क्रांति ये होती है कि लो हम दूसरे के विरोध में क्रांति कर रहे हैं कि हमें ये हो वो हो, जैसे अभी अमेरिका वगैरह में यहाँ हो रही है। तो ऐसी नहीं, उन्होंने एक शांति के लिए और आत्म कल्याण के लिए क्रांति की, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के विकास के लिए क्रांति की। इस तरह से अनेक बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। तो मैं अपनी बातों को ज़्यादा न बोल करके अपनी बातों को इतनी में सीमित करते हुए आपका बहुत धन्यवाद।